को लगा मैं बच गई और बड़ी तेजी से अपनी कार को सड़क पर दौड़ने लगे। पर तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी गाड़ी को ठोकर मारी। उसकी कार कहीं फिट गहरी खाई में लुढ़कते हुए जाने लगी और एक पत्थर के पास जाकर रुक गई। जख्मी हालत में गाड़ी में कैद उस लड़की को शैतान की वो बात याद आ गई, नरभक्षी साए यहां से किसी को जिंदा जाने नहीं देते। और कहानी खत्म। पिछली सीट पर बैठे सचिन ने बताई। ये कहानी सुनकर उदय ने गाड़ी का स्टीयरिंग संभालते हुए कहा, यार काफी डरावनी थी, और वो शैतान जो उसके शरीर के भीतर घुसा था, उसकी वो आवाज काफी खौफनाक थी। छोड़ो यार ये किस्से कहानियां, अगर रियल में कुछ दिखाना चाहते हो तो बोलो। प्रियंका ने मजाकिया अंदाज में कहा। अरे ये जो कहानी मैंने बताई वो रियल थी। सचिन समझाने लगा। कुछ भी मत फेंक, ये बस एक कहानी थी, एक काल्पनिक कहानी। निकिता की रूखी बात सुनते ही सचिन हमेशा की तरह आज भी अपनी मनगढ़ंत कहानी को रियल बताने के लिए जी जान से कोशिश करने लगा। नहीं यार, सच में ऐसा हुआ था। मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था। उस इलाके के पुराने लोग कहते हैं कि वहां सिर्फ हवा नहीं चलती, बल्कि नरभक्षी साए घूमते हैं। वे साए इंसान के मांस के साथ उसकी चीखों और हड्डियों के भूखे होते। कहते हैं कि सालों पहले कुछ लोग उस गहरी खाई में भूखे मर गए थे और अब उनकी अतृप्त आत्माएं किसी को भी वहां से जिंदा लौटने नहीं देती। वे पहले तुम्हें भ्रम में डालते हैं, अपनों की आवाज में पुकारते हैं, और जब तुम पूरी तरह टूट जाते हो तब वे तुम्हारे शरीर का एक एक हिस्सा अलग कर देते हैं। उन शैतानों ने किसी को भी उस इलाके से जाने नहीं दिया। सच में। सचिन की बात सुनकर प्रियंका ने कहा, ठीक है बाबा, तुम कहते हो तो ये कहानी सच थी, और जहाँ ये पब्लिश हुई थी उस मैगजीन का नाम है टाइम मैगजीन। ओके, खुश। तभी चिप्स का पैकेट हाथ में लेते हुए निकिता ने कहा, हाँ, टाइम मैगजीन वालों ने फ्रंट पेज पर उस भूत की तस्वीर छपी थी, वो भी स्वैग वाली। यो यो ठीक है, चलो अब कोई रियल भूतों के किस्से सुनाओ। उदय ने मजाकी अंदाज में कहा। रियल में और भूत? क्या ये सच में होते भी हैं? यार तुम ये भूतों की कहानी किस्से बताना बंद करो। मैं इसीलिए ट्रिप पर नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे पता है तुम ये भूतों वाली कहानी बताना बंद नहीं करोगे, और भूतों से मुझे सख्त नफरत है। विनोद ने थोड़ा चिढ़कर कहा। अबे साले, नफरत है या फटती है? गाड़ी के स्टीयरिंग संभालते हुए फिर से उदय ने विनोद का मजाक उड़ाते हुए कहा, फटती है इसलिए नफरत है। सचिन की इस बात पर सब ठहाका मार के हंसने लगे। लगता है हमारी मंजिल आ गई है। हाँ, लगता तो है। चलो यही डेरा डाल देते हैं। यार काफी सुनसान इलाका है, मेरी मानो थोड़ा इंसानी बस्ती के नजदीक डेरा डालते हैं। ये जगह अच्छी है, गाड़ी साइड में रोक दो, हम यही डेरा डालेंगे। सचिन ने भी हाँ कहा और उदय ने गाड़ी उस सुनसान इलाके में एक जगह पार्क कर दी। सभी दोस्त गाड़ी से उतरे और इलाके को आराम से देखने लगे। रात का अंधेरा गहरा चुका था। रात के करीब 11:30 बजे होंगे। आधे चांद की धीमी रोशनी से पूरा इलाका मध्य रोशनी से जगमगा रहा था। खुला मैदान, कुछ पेड़, सामने गहरी खाई और ऊंचे पहाड़। सभी दोस्तों ने अपना तामझाम उठाया और एक खाली जगह पर अपना टेंट लगा दिया। उदय और विनोद ने आग जलाई। प्रियंका और निकिता खाने का सामान निकालने लगी, पर सचिन आसपास के इलाके का मुआयना करने निकला। सारे दोस्त कॉलेज के टाइम से एक दूसरे के साथ थे। कॉलेज खत्म होने के बाद सभी अपने अपने करियर में बिजी हो गए। इसके बावजूद 2 या 3 महीने में एक बार कोई भी एक दोस्त ट्रिप प्लान करता और बाकी सभी दोस्त बगैर कोई एक्सक्यूज दिए खुशी से ट्रिप के लिए अपनी हाजिरी लगते। आज भी सब ऐसे ही एक ट्रिप प्लान करके आए थे। उस इलाके में टहलते टहलते सचिन कुछ दूर झाड़ियों के पीछे पेशाब करने के लिए रुक गया। इलाका काफी सुनसान था। थोड़ी खाली जगह, फिर पेड़ों के गुच्छे, उसके बाद गहरी खाई और उनसे पहाड़। अपने आसपास नजर डालते हुए उसे कुछ दूरी पर एक इंसानी आकृति नजर आई जो पेड़ों के पास खड़ी थी। उसने सोचा अपना ही कोई दोस्त है, शायद विनोद या उदय। विनोद, उदय, क्या तुम हो वहां पर? उसने आवाज दी, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।
अपना काम निपटाकर वो उस इंसानी आकृति की तरफ चलने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता, वो इंसानी आकृति उससे दूर जाती महसूस हो रही थी। कौन है वहां? सचिन ने आवाज दी, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वो दोबारा उस आकृति की तरफ चलने लगा और आवाज लगाई, कौन हो तुम? क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? पर कोई जवाब नहीं आया। उस आकृति को अपने से दूर जाता देख सचिन रुक गया और पीछे मुड़ा ही था, झट से उसे किसी ने सामने से पकड़ लिया। सचिन के तो रोंगटे खड़े हो गए। वो अंदर तक हिल गया था, लेकिन अगले ही पल वो सामान्य हो गया, क्योंकि सामने उसका दोस्त विनोद और उदय थे, जिन्होंने सचिन को डरा दिया था। क्या बात है, इतना क्यों डर गए? हाँ यार, तुम्हारे चेहरे पर तो डर साफ साफ नजर आ रहा है। हम तो बेकार में विनोद को फट्टू समझते हैं। ऐसी बात नहीं यार, वहां पर कोई था। मैंने आवाज लगाई पर वो आगे ही चला जा रहा था। काफी देर तक मैं उसे आवाज लगा रहा था, पर वो रुका नहीं। सचिन उन दोनों को समझाने लगा, पर विनोद ने उससे कहा, अरे क्या घंटा आवाज लगा रहा था? हमने तो तुम्हारी आवाज नहीं सुनी, तो क्या साइलेंट मोड में आवाज लगा रहा था? चलो, बहुत हो गया, भूख लग रही है, खाना गर्म हुआ होगा। तीनों वापस कैंप की जगह लौटे। तब तक प्रियंका और निकिता ने खाना प्लेट में सजाना शुरू किया था, लेकिन प्लेट में चिकन के लेग पीस देखकर विनोद थोड़ा सा नाराज हो गया। यार, मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था, अगर बाहर जाना है तो वेजिटेरियन ही खाना खाएंगे। तुम लोग नॉनवेज खा रहे हो, वो भी ऐसी जगह जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। यार, तुम खामखा घबराते हो। तुम्हें क्या लगता है हमारे प्लेट में चिकन लेग पीस देखकर यहाँ आसपास मंडरा रहे भूत भी खाने की दावत में आ जाएंगे? उस पर निकिता ने विनोद के डर को और बढ़ाते हुए कहा, विनोद ठीक ही कह रहा है। तुम लोगों को पता नहीं है, लेकिन इस जगह पर कई सारे हादसे हुए हैं। काफी लोग यहाँ इस पहाड़ी की चोटी से नीचे गिरकर मारे जा चुके हैं। कई लोगों ने खुदकुशी की है, तो कुछ की गाड़ियां यहाँ से नीचे जा चुकी है। और जब किसी की इस तरह एक्सीडेंट में या खुदकुशी से मौत हो जाती है, तो उनकी आत्माएं इस इलाके में भटकती रहती है। तुम समझा रही हो या और घबरा रही हो? वैसे भी भूत कुछ नहीं होते, बस मन का वहम होता है। हाँ बिल्कुल, मैं भी नहीं मानती। भूत जैसा कुछ भी होता है, बस इंसानी दिमाग की उपज है, एक तरह का पागलपन और कुछ नहीं। पर सचिन बिल्कुल शांत था। वो अभी सोच रहा था कि थोड़ी देर पहले जिस इंसानी आकृति को उसने देखा था, वो कौन था। प्रियंका ने सचिन की तरफ देखते हुए कहा, सचिन, तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? पर सचिन अभी अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। सचिन, सचिन! सचिन हड़बड़ाकर होश में आ गया। हाँ, क्या हुआ? क्या कह रहे थे तुम लोग? प्रियंका ने सचिन की तरफ देखते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, हम तो भूतों के बारे में बात कर रहे थे। तू किस चुड़ैल के ख्यालों में खोया था? और सब ठहाका मारकर हंसने लगे। इस पर विनोद ने कहा, जाने दो, मैं तो नॉनवेज नहीं खाने वाला। मुझे अगर कुछ वेज है तो दे दो। और सब खाने का लुत्फ उठाने लगे। उदय ने कहा, ये लो, मुर्गी की टांग की बची हुई हड्डी यहाँ पर मंडरा रहे किसी भूत को। और उसने वो हड्डी अपने पीछे अंधेरे में फेंक दी। तभी निकिता ने भी हड्डी का एक टुकड़ा हंसते हुए अपनी तरफ से भूतों के लिए अंधेरे में फेंका। ऐसा करते करते हर एक दोस्त ने अपनी तरफ से खाने के बाद बची खुची हड्डियां अंधेरे में फेंकना शुरू कर दिया। पर विनोद उनकी इस हरकत से थोड़ा नाराज था। खाना खाने के बाद काफी देर तक वे बातें करते बैठे रहे। फिर सब लोग अपने अपने टेंट में जा चुके थे। निकिता और प्रियंका दोनों एक टेंट में सोई थीं, तो सचिन, विनोद और उदय पास ही दूसरे टेंट में थे। निकिता और प्रियंका कंबल ओढ़े लेटे लेटे ही एक दूसरे के साथ बातों में मशगूल थीं। रात के करीब 2:30 बजने वाले थे। प्रियंका ने निकिता से कहा, यार, मैं अब जॉब छोड़ रही हूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सोच रही हूँ पापा से बात करके खुद का रेस्टोरेंट शुरू करूँ। निकिता ने कहा, मैं भी तुझे यही बोलने वाली थी यार। तू इतना बढ़िया और टेस्टी खाना बनाती हो, तो दूसरों के होटल में जॉब क्यों कर रही हो? अगर खुद का रेस्टोरेंट खोलोगी तो बहुत पैसे कमा सकती हो। तभी प्रियंका के कानों में कुछ आवाज आने लगी। उसने निकिता को चुप रहने का इशारा किया और आवाज सुनने के लिए कहा। दोनों ध्यान से सुनने लगी। आवाज तो आ रही थी,
ऐसा लग रहा था जैसे कोई चिकन की हड्डियां दांतों से तोड़ तोड़ कर चबा रहा हो। निकिता ने कहा, देखा, तुम्हारे हाथों का टेस्ट कितना अच्छा है। वे तीनों भूखे अभी भी बाहर बचा हुआ खाना खत्म कर रहे हैं। चल बाहर जाकर उनकी खींचते हैं। दोनों अपने टेंट से बाहर आईं और देखा तो बाहर कोई नहीं था। निकिता ने कहा, अच्छा जी, तो टेंट के भीतर सारा तामझाम समेटकर पार्टी चल रही। प्रियंका दबे कदमों से लड़कों के टेंट की तरफ चलने लगी। उसने धीरे से टेंट का पर्दा सरकाया और भीतर झांक कर देखा और एक गहरे सदमे से वो पीछे की तरफ गिर पड़ी। वो इतनी घबरा गई थी कि वैसे ही जमीन पर घिसटते घिसटते उठने की कोशिश करने लगी। निकिता भी उसकी हालत देखकर सहम गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि प्रियंका को हुआ क्या है। प्रियंका डरी सहमे आंखों से निकिता की तरफ ही देख रही थी, मानो उसे इशारों में कह रही हो, यहां से भागो, जितना जल्दी हो सके उतना, और जितना दूर हो सके उतना। पर वो हड्डियां चबाने की आवाज अब भी आ रही थी। अब वो आवाज जैसे कानों में दर्द करने लगी थी। वो घिनौनी आवाज सुनकर निकिता टेंट के पास जाकर देखना चाहती थी, पर बिना कुछ बोले प्रियंका ने हाथों के इशारों से ही उसे रोकना चाहा। बावजूद इसके निकिता ने धीरे से टेंट का पर्दा सरकाया और भीतर देखा। तीनों दोस्तों की खून से सनी हुई लाशें टेंट के भीतर पड़ी थीं। उनके भीतर के अंग पूरे टेंट में फैले हुए थे और एक काला डरावना इंसानी साया वहीं बैठा उनकी हड्डियां चबाकर खा रहा था। हाथ में पकड़ी एक हड्डी चबाते हुए वो शैतानी साया बोला, हमें किसी का झूठा खाना पसंद नहीं। अंदर का खौफनाक नजारा देख निकिता का तो खून ही सूख गया। वो कुछ बोलती, तभी उस डरावनी आकृति की लाल आंखें निकिता पर टिक गईं और प्रियंका जमीन पर पड़ी निकिता की तरफ देख रही थी, जिसका आधा शरीर टेंट के भीतर था और आधा टेंट के बाहर। तभी एक झटके से निकिता का शरीर टेंट के भीतर खींच लिया गया। प्रियंका घबरा गई। जैसे तैसे खड़ी होकर वो गाड़ी की तरफ दौड़ने लगी। तभी उसे लगा जैसे कोई बहुत तेजी से उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। प्रियंका पूरी जान लगाकर दौड़ने लगी। कुछ ही दूरी पर उनकी गाड़ी खड़ी थी। अब वो चीज कुछ ही पल में प्रियंका पर झपटने वाली थी कि तभी उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और भीतर घुस गई। दरवाजा बंद करते हुए उसने खिड़की की तरफ देखा, पर वहां कुछ नहीं था। बिल्कुल शांत, सुनसान, भयानक अकेलापन। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। अपने दोस्तों की वो हालत देखकर प्रियंका फूट फूट कर रोने लगी। कुछ पल वो वैसे ही रोती रही, फिर एक नजर अपने टेंट की तरफ देखा। वो आवाज गाड़ी तक आ रही थी। आवाज किसी सख्त चीज के टूटने की, फूटने की, चबाने की। सामने टेंट के भीतर उसके चारों दोस्तों की लाशें थीं और वहां एक शैतान उनकी हड्डियां तक चबाकर खा रहा था। और ये सबसे खौफनाक था, वो बुरी तरह घबराई हुई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने अपनी जीन्स की पॉकेट टटोली, पर वे खाली थीं। मोबाइल टेंट के भीतर रह गया था और गाड़ी की चाबी उदय के पास थी, और उदय अब इस दुनिया में नहीं था। वो अपना सिर पकड़कर रोने लगी। वो टेंट के पास तो नहीं जा सकती थी। रात के करीब 3:30 बज चुके थे। अब सूरज निकलने तक उसे यही इंतजार करना था, क्योंकि मोबाइल और गाड़ी की चाबी टेंट के भीतर थीं और टेंट के पास जाना मतलब मौत के मुंह में जाने के बराबर था। उसने खुद को शांत किया और सामने उस टेंट की तरफ देखने लगी। चांद की मध्यम रोशनी में कुछ दूरी पर बनाया उनका टेंट साफ साफ नजर आ रहा था, पर उसमें कुछ हलचल हो रही थी। उसने गौर से देखा, लग रहा था कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा है। प्रियंका ने अपनी सांसें थाम ली। बिना पलक झपकाए वो सामने टेंट की तरफ देखने लगी। टेंट से कोई बाहर निकला, एक काली परछाई, इंसानी, 6-6.5 फीट लंबी, जैसे हवा में तैरते काले धुएं की तरह। अंधेरा काफी होने की वजह से साफ नजर तो नहीं आ रहा था,
डर के मारे उसके मुंह से चीख निकलने वाली थी, पर उसने अपने एक हाथ से मुंह दबा लिया ताकि उसकी चीख बाहर न निकले। वो सहमी सी आंखों से सामने उस टेंट की तरफ देखने लगी। वो काली परछाई अब दूसरे टेंट की तरफ जाने लगी, मतलब प्रियंका और निकिता के टेंट की तरफ। और तभी एक अजीब बात उसने नोटिस की। उनके टेंट के भीतर से 2 से 3 और वैसी ही काली परछाइयां बाहर निकली। प्रियंका के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब अगर प्रियंका कुछ देर और अपने टेंट में रहती तो इस वक्त उसकी हड्डियां तक वो शैतानी शक्तियां चबा डालती। कुछ देर टेंट के करीब मंडराने के बाद वे कई धुएं जैसी परछाइयां अंधेरे में गायब हो गईं। खुद को जिंदा देखकर प्रियंका फूट फूट कर रोने लगी। जो कुछ भी हुआ था या हो रहा था वो उसकी कल्पना से परे था। अपना सिर पीछे सीट पर टिकाए वो आंखें बंद करके वैसे ही बैठी रही। जो कुछ उसने देखा था उससे वो अब भी सदमे में थी। रात के उस खौफनाक जानलेवा सन्नाटे के बीच जंगल में गूंजने वाले रात के कीड़ों की आवाज लगातार उसके कानों पर पड़ रही थी। तभी कुछ अलग आवाजें उस रात के गहरे सन्नाटे के बीच गूंजती हुई महसूस हुई। उसने आंखें खोली। उसका सिर भारी हो गया था और आंखों पर नींद का बोझ था। उसने बोझिल आंखों से गाड़ी की खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो टेंट के पास कोई खड़ा था। उसने ठीक से देखा और हैरान रह गई क्योंकि टेंट के पास निकिता खड़ी थी और वही उसे आवाज लगा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने दोबारा गौर से देखा। सच में निकिता ही उसे आवाज लगा रही थी। आवाज लगाते हुए निकिता दूसरे टेंट के भीतर गई और कुछ ही पलों में तीनों लड़के टेंट से बाहर निकल आए। साथ में निकिता भी थी। सब हैरान परेशान से लग रहे थे। वे प्रियंका को आवाज लगाते हुए अंधेरे में चलने लगे। प्रियंका को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये सब हो क्या रहा है? क्या ये सपना है या कुछ देर पहले मैंने अपने दोस्तों की जो लाशें देखी थी वो सपना था? कुछ ही देर में सारे दोस्त उसकी नजरों से ओझल हो गए, पर उनकी आवाज लगातार आ रही थी। वे अब भी प्रियंका को आवाज लगा रहे थे। वो गाड़ी के बंद कांच से बाहर की तरफ ही झांक रही थी। तभी एकदम से खिड़की पर निकिता दोनों हाथों से थपथपाते हुए प्रियंका को पुकारने लगी। एकदम से हुई इस हरकत से प्रियंका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। निकिता गाड़ी के बाहर थी और प्रियंका को बाहर आने के लिए बोल रही थी। वो जोर जोर से अपने हाथ गाड़ी के कांच पर पटक रही थी, पर निकिता का चेहरा काफी भयानक लग रहा था। वो गुस्से से प्रियंका की तरफ देखते हुए बोली, हम यहाँ से किसी को नहीं लौटने देते। तुम भी जिंदा नहीं लौटोगी। और निकिता जोर जोर से अजीब सी आवाज में हंसने लगी। इस घटना से घबराई प्रियंका अपना सिर घुटनों में छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी। अपना शरीर समेटकर वो गाड़ी की सीट पर वैसे ही लेटी रही। कुछ देर बाद सब कुछ फिर से शांत हो गया, पर आंखें खोलकर गाड़ी की खिड़की की तरफ देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। काफी देर तक वो वैसे ही पड़ी रही। कितना वक्त गुजर गया उसे खुद भी नहीं पता था। तभी हेलो मैडम। उसने आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी। गाड़ी के कांच पर 2 पुलिस वाले थपथपाकर उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे। उसे अभी भी ये सब एक छलावा लग रहा था। अपने जिंदा बच निकलने पर उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था। वो सीट से उठकर बैठ गई और गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। बाहर कुछ लोग नजर आ रहे थे जो उनके टेंट के इर्द गिर्द खड़े थे। तभी एक पुलिस वाले ने कहा, तुम गाड़ी के अंदर सो रही थी, तुम्हें पता है तुम्हारे दोस्तों के साथ क्या हुआ है? प्रियंका फूट फूट कर रोने लगी। तभी पुलिस वाले ने कहा, किस्मत वाली हो जो कार के अंदर सो गई। रात के वक्त कुछ जंगली जानवर तुम्हारे दोस्तों को खत्म करके उनकी हड्डियां तक चबा गए हैं। उनकी आधी खाई लाशों के बस कुछ ही अंग बचे हैं। प्रियंका को एक एम्बुलेंस में बिठाया गया और दूसरी एम्बुलेंस में उसके दोस्तों की लाशें रखी गईं। प्रियंका एम्बुलेंस में बैठी खिड़की से बाहर अपने टेंट की तरफ देख रही थी। पुलिस वाले छानबीन में जुटे थे और एम्बुलेंस के ड्राइवर भी वहीं खड़े आसपास का इलाका देख रहे थे। प्रियंका के मन में एक ही बात आई, फाइनली मैं बच गई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी
एक तेज धमाके जैसी आवाज आई। उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने आवाज की तरफ देखा तो सामने सड़क पर से एक ट्रक सड़क किनारे बनी रेलिंग तोड़कर तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस तेज रफ्तार ट्रक ने एम्बुलेंस को जोरदार टक्कर मार दी। एम्बुलेंस लुढ़कते हुए सड़क से नीचे खाई में गिर गई और तेज ढलान से नीचे जाने लगी। वहां मौजूद सारे लोग एम्बुलेंस को इस तरह खाई में गिरते हुए बेबसी से देखते रह गए। आखिर एक बड़े पत्थर के पास जाकर एम्बुलेंस रुक गई। एम्बुलेंस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और भीतर जख्मी हालत में पड़ी प्रियंका को वो बात याद आ गई, नरभक्षी साए यहां से किसी को जिंदा लौटने नहीं देते।